good with you, each and every one. मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और गुड इवनिंग कहती हूँ आज के लिए। यकीनन आप सब खुश होंगे। Can you hear me? Sister Vanessa, Sister Saika Shirley is doing your interpretation. And okay, thank you. Yes. Sorry. Thank you very much, sister. Tonight we're going to talk about the Sermon on the Mount, and we're going to have a look at what that has to do with the kingdom of God. आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जो पहाड़ पे किया गया वाज था उसके बारे में सीखेंगे। So before I start, I just want to ask Holy Spirit to please come and take over this message, this kingdom message. आज मैं शुरू करने से पहले पाक रूह के लिए दुआ दूँ कि आज वो जब इस बादशाही के कलाम को हम सब तक लेकर आता है तो हम उसको समझ पाएं। And I pray that our hearts and our understanding will be opened up to what Holy Spirit is saying to us. और हमारे दिल और दिमाग को पाक रूह खोले ताकि हम बेहतर तौर से कलाम को सीख सकें। Sister, could I please ask you to read from Matthew 5, from verse 1 to 16. Matthew 5, from verse 1 to 16. 1 to 16. Okay. हम आज मत्ती की अंजील में से उसका 5वां बाब 5 to 16 from 5th chapter, right? That's it, yes, it's Matthew 5 from the 5th chapter, first verse to 16 verse. The 5th chapter, Matthew chapter 5. Okay. From verse 1 to first verse to 16. I could not get एक से 16वीं आयत तक। एक से 16वीं आयत। वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आई थिंक शाजलीन क्योंकि मेरे साथ फॉन्ट का मसला हो रहा है, कोई और अदर पर्सन। कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। इट्स ओके, मैं पढ़ती हूँ। हम देख रहे हैं मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब पहली आयत से 16वीं आयत तक। खुदा के कलाम में ये लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के करीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके के बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे।
आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने और समझे जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। खुदाम का शुक्र। Amen and amen. Now, if we read this word of God tonight, we see that Jesus' principles are completely opposite to what we know in the world. आज जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु के कवानीन जो हैं वो आज की जो दुनिया है उसके मुताबिक बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। Because we are basically being told in this passage that to suffer or to be meek and humble is good. क्योंकि इसके मुताबिक हमारा हिल्म में होना और रासबाजी के साथ बिल्कुल एक सादे तरीके से जिंदगी गुजारना बहुत ही जरूरी है। But many people और in ये the world, फलदार भी है। Sorry, I think I interpreted something in a wrong way. और ये फलदार है। जब हम हिल्म के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम फलदार होते हैं। Thank you. Yes. Many people in the world tell non-believers to become Christians so that their lives will be good. और बहुत से जो गैर क्रिश्चियन लोग हैं उनको हम लोग ये कहते हैं कि वो मसीही हो जाएं और इस मसीहत के अंदर आ जाएं, पर अक्सर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि किस तौर से ऐसा होना चाहिए। But this Sermon on the Mount that Jesus gave tells us the opposite. और पहाड़ी के इस वाज में बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से इसको बयान किया गया है। For example, blessed are you when you persecuted because of righteousness, because yours will be the kingdom of heaven. और मुबारक है वो जो कि मुश्किलात का सामना करते हैं यीशु के नाम में, मारे जाते हैं और तंगी की हालत में होते हैं, वो सबसे ज्यादा मुबारक ठहराए जाएंगे। Now we see what's happening in Afghanistan. और हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। Hundreds upon hundreds of men, women, and children are being persecuted and martyred. बहुत सी औरतें, आदमी और बच्चे यीशु के नाम में कत्ल किए जा रहे हैं। Purely because they carry the name Christian. और सिर्फ इसलिए कि वाज़े तौर पे वो यीशु के नाम की वजह से ही जुल्म और सितम का निशाना बनाए जा रहे हैं। I know there are other countries in the world that have the same persecution. और मुझे अच्छी तरह से पता है और ममालिक में भी इस तरह के जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं मसीहों पे। Some of our Indian family, African family, China. और चाइना में, अफ्रीकन फैमिलीज में, अफ्रीका के लोगों पर और इंडिया के अंदर भी, हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा जुल्म और सितम ढाया जा रहा है लोगों पर। Yet Jesus gives us a promise that the kingdom of heaven belongs to these people. और यीशु इस बात के लिए हमसे वादा करता है कि बादशाही जो है वो हमारी है। Okay, now we need to look at what Jesus was doing when he preached the sermon. I did not get that sentence. I missed out something. Can you please repeat that? Can you please repeat? Yeah, we have to look at what Jesus was doing at the time he preached the sermon. और हमें ये देखना है कि उस टाइम पर यीशु क्या कर रहे थे जब वो इस वाज को पेश कर रहे थे। Just before this, he was performing miracles and doing deliverance amongst the people. और इससे पहले यीशु मौजज़ात कर रहे थे, लोगों को नजात दे रहे थे उनके गुनाहों से।
And the crowds were being drawn to him. और हजूम का हजूम खुदावंद की तरफ, खुदावंद यीशु की तरफ बढ़ रहा था. So Jesus decided to use this opportunity to minister to the people. और खुदावंद यीशु ने इस मौके को हाथ से जाने ना दिया, बल्कि इसको गनीमत समझ के लोगों को तालीम दी, ताकि वो बेहतर तौर पर इस मौके को लोगों को खुदावंद अपनी तरफ लाने के लिए इस्तेमाल कर सकें. So this passage, which is quite commonly known as the Sermon on the Mount, और ये वाज जो कि पहाड़ी वाज के नाम से मशहूर है, we see that it teaches about God's kingdom. और हम देखते हैं कि खुदावंद की बादशाही के बारे में हमें तालीम देता है. And the arrival of God's kingdom And the arrival arrival of Yeah. God's kingdom. yeah, और खुदावंद की बादशाही की आमद के बारे में बताता है, as a fulfillment of the law and the prophets. और ये खुदावंद की उस लॉ का और नबियों के बारे में. Isn't that prophet that you said? Law and prophets. The law and the prophets, yes. Yes. Now, when नबियों we के बारे में और उसके कानून के बारे में बताता है. When we understand this, it will be easier for us to apply Jesus' famous words in this sermon. और अगर हम इसको समझ लें तो हम खुदावंद के बहुत ही अहम और बहुत ही मशहूर एक कलाम को समझ सकेंगे. As I said, Jesus had been preaching in synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, healing people, and ministering. खुदावंद हैकल खानों में और मुख्तलिफ जगहों पर ना सिर्फ शिफा के काम बल्कि लोगों को बताते, समझाते और पढ़ाते भी थे किंगडम के बारे, खुदावंद की बादशाही के बारे में. This passage reveals to us the manner in which Jesus used to teach. और ये पहाड़ी वाज हमें समझाता है कि इस तौर से खुदावंद तालीम देते थे. Jesus had a very unique way of preaching to people, unlike the Jews in the synagogues. और हैकल खानों में जिस तौर से यहूदी तालीम देते थे, उनसे बहुत मुख्तलिफ तरीके से खुदावंद यीशु तालीम देते थे. He used parables, he used stories, and he would use examples that people could relate to. और वो तमसीलों के साथ और मुख्तलिफ इस तौर से एग्जाम्पल्स को हम क्या कहेंगे, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को समझाते थे. जिंदगी के आयाम को लेकर खुदावंद यीशु जो है लोगों को समझाते थे, रोजमर्रा जिंदगी के एग्जाम्पल्स देके कि किस तौर से कोई चीज होती है आम But लफ्जों. here's something very important. यहाँ पे एक बहुत अहम चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. Jesus did not just teach like other teachers, he taught with authority. खुदावंद दूसरे लोगों की तरह तालीम नहीं देते थे, आम उस्ताद की तरह नहीं देते थे, बल्कि एक इख्तियार उनकी बातों में नजर आता था जिससे वो तालीम देते थे. Every single word he spoke was with authority and people accepted it. और हर एक बात जो वो बोलते थे उसमें एक खास इख्तियार नजर आता था, और वो इख्तियार इतना आसूदा होता था, इतना असरअंदाज करता था कि लोगों को समझ में आती थी बात. Where does that authority come from? ये इख्तियार उनको कहाँ से आता था? And how does that authority get there? और किस तरह से वो इख्तियार जो है काम करता था? Yes, Jesus is and was the Son of God. बिल्कुल ये दुरुस्त और वाजिब है कि वो खुदावंद खुदा ताला का बेटा था. But while he was ministering there, people saw him as a man.
और जब वो तालीम देते थे तो लोग उन्हें एक आम आदमी की तरह देखते थे. He had spent time with God. उन्होंने खुदावंद के साथ वक्त गुजारा था. He was living in righteousness. वो राज़बाज़ी में रहते थे. He was sanctified. और वो And he did not पाकीज़ा थे. only पाकीज़ा थे. I did not interpret that. वो पाकीज़ा थे. and he did not only preach the Jewish rituals. और वो सिर्फ यहूदियों के ही कवानीन नहीं सिखाते थे या उनके अंदाज नहीं सिखाते थे. He didn't sing a sermon. He didn't do that. और वो जो तालीम देते थे, वाज करते थे, वो कोई गा गा के नहीं करते थे कि लोग मुतासिर हों उनसे. He spoke of experience, knowledge, and authority. वो तालीम देते थे एक एक्सपीरियंस के साथ, यानी एक तजर्बे के साथ, और वो हिकमत के साथ देते थे और समझदारी के साथ देते थे. He spoke from a place of intimately knowing the Father. और वो खुदा बाप के एक खास और एक बहुत ही कुर्बत में रहने वाले कलाम को जाहिर करते थे. When we read this passage through again, जब इस वाज को हम दोबारा पढ़ते हैं, we will find out that it calls us, me, the disciple, you, the disciple. और देखते हैं हम कि इस वाज में हमें पुकारा जाता है, मुझे पुकारा जाता है, आपको पुकारा जाता है. To live not according to this world. कि हम इस दुनिया के मुशाबे जिंदगी ना गुजारें. Not to think according to this world. और इस दुनियावी जिंदगी की सोच ना रखें. But we need to live according to the future kingdom in this present world. बल्कि हमें आसमानी जिंदगी जो कि आने वाली एक बादशाही है खुदावंद की, उसके मुताबिक सोचना है और जिंदगी को ढालना है. Our brothers and sisters in Afghanistan that are being persecuted. और हमारे बहन भाई जो कि अफगानिस्तान में मारे जा रहे हैं. Little children. छोटे बच्चे, मासूम बच्चे. Refuse to deny the name of Jesus. वो खुदावंद यस्सु से मुनकर नहीं हो रहे. वो खुदावंद यस्सु का इकरार कर रहे हैं. Even when they are tortured and beheaded. हालांकि उनके सर कलम किए जा रहे हैं, उन पे अजियत ढाई जा रही है, जुल्म सितम हो रहा है, पर फिर भी वो खुदावंद के नाम से मुनकर नहीं हो रहे. Because they are living towards the coming kingdom. क्योंकि वो खुदावंद की आने वाली बादशाही की मानद जिंदगी गुजार रहे हैं. In this present world. आज के दौर में, आज की जिंदगी में. So will we face hardship and persecution? तो क्या हम मुश्किलात सहेंगे और जुल्म सितम सहेंगे? Yes, my brothers and sisters, we will. जी, मैं आज आपसे ये बोलना चाहती हूँ मेरे बहनों और भाइयों कि हम जुल्म सितम सहेंगे. But we never lose hope. पर हम फिर भी होप नहीं छोड़ेंगे. Because we are living in this world for the kingdom that is to come. क्योंकि हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि हम खुदावंद की बादशाही के मुताबिक जिंदगी गुजारें. Now this message was not just a message for Israel. ये जो कि वाज था सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं था. It is a message for every nation across the world. पर ये वाज पूरी दुनिया
के गिरदोनवा के लिए था। It was not just a message for the 12 disciples. ये 12 शागिर्दों के लिए सिर्फ वाज नहीं किया गया था। It is a message for every single follower, disciple of Christ. ये हर एक उस शख्स के लिए वाज था जो कि खुदावन यीशु के पीछे होले जाता है, खुदावन यीशु के पीछे चलता है, और तमाम उन शागिर्दों के लिए जो कि खुदावन यीशु में है। This is a message for every single person who lives in the light of Christ's leadership. और ये हर उस शख्स के लिए है जो कि खुदावन की जिंदगी के साथ उसकी रोशनी में चलता है। The kingdom of God is the restoration of life. खुदावन यीशु की जिंदगी जो है वो एक नई जिंदगी है, बहाली की जिंदगी है। And this Sermon on the Mount, और ये वाज जो पहाड़ी वाज है, in other words, this passage we read today, और मैं इसको एक और तरह से यूं बोलूंगी कि हमने आज जो पाक कलाम में से इस छोटे से हिस्से को पढ़ा है, indicates the very road towards this restoration of true life. ये उस राह की निशानदही करता है जो कि लोगों को खुदावंद की जिंदगी में बहाल करती है। This passage also tells us that eternal life is in Jesus the Christ alone. और ये वाज हमें इस बात के बारे में भी बताता है कि ये खुदावंद की जिंदगी की उस बादशाही की खास बातें हैं। My brothers and sisters, we often hear this passage preached in churches. हम अक्सर इबादत खानों में इस वाज के बारे में बहुत से मैसेजेस को और बहुत सी तालीम को सुनते हैं। We have often heard beautiful stories around the scripture. और हमने बहुत खूबसूरत तरीके से इस कलाम को मुख्तलिफ इबादत खानों में और मुख्तलिफ इबादात में सुना है। We know this passage. हम इस पाक कलाम के हिस्से को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। But I'm going to tell you tonight, very seldom has this message been preached with authority. पर मैं इस बात को आज बताना चाहती हूँ कि बहुत कम दफा इस बात को एक इख्तियार के साथ बताया जाता है, with the authority that Jesus Christ taught. और ये वो इख्तियार है जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। Why is that? क्यों ऐसे है? Because saints, we are supposed to be living in the likeness of our Lord and our Savior. पाक कलाम हमें बताता है कि हमें खुदावंद यीशु की मानद जिंदगी गुजारनी है, बिल्कुल जैसे वो जिंदगी गुजारते थे। Only when we are totally surrendered, जब हम पूरे तरीके से अपने आप को खुदावंद यीशु के हवाले कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, living righteously, जब हम रासबाजी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, submitted to Holy Spirit and to Christ, जब हम अपने आप को पाक रूह के सपोर्ट कर देते हैं, only when we go out and heal the sick and minister to those in need, और जब हम अपने घरों से निकलकर बीमार लोगों को शिफा देने की दुआएं करते हैं और लोगों को पाक कलाम के बारे में सिखाते हैं, and truly walk in the footsteps that Jesus Christ walked. और इस तरह हम खुदावंद के नक्शे कदम पर, खुदावंद यीशु के नक्शे कदम पर चलते हैं।
only when we have our own personal relationship with Father God. और ये उस वक्त ही मुमकिन है जब हम खुदावंद यीशु के साथ एक खास करीबी रिश्ता रखें. And we revere him and honor him. और हम उसे अपने आप में से एक रोशनी की मानद लोगों को दिखाएं और हम उसे वो दर्जा दें जो दर्जा एक इख्तियार के साथ दिया जाता है. Only then will we be able to preach this message. और जब हम उस एहतराम को जो कि यीशु के लिए वाजिब है, जब हम वो दिखाते हैं लोगों को, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं उस खास हिकमत के साथ जिसके अंदर हम खुदावंद के रुतबे को बुलंद कर देते हैं, तभी हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं. With the authority that we're supposed to preach it in Christ. क्योंकि वही एक इख्तियार, तब हमें वो इख्तियार मिलता है कि हम खुदावन यीशु को लोगों तक उसी तौर से लेकर आए जिस तौर से पाक कलाम चाहता है. Lives will be transformed. और जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी. Hope will be built. और एक खास उम्मीद लोगों की जिंदगियों में उभारी जाएगी. Faith will be increased. और ईमान बुलंद और बाला हो जाएगा लोगों की जिंदगियों में. And true repentance will take place. और तब वो हिस्सा जो कि तौबा का है और वाजिब तौर पर लोगों के सामने आता है, एक अच्छे तरीके से अपनी तकमील तक पहुंचेगा. लोग तौबा करेंगे. So my brothers and sisters, let us receive his kingdom. तो मेरे बहनों और भाइयों, आज हम खुदावंद की बादशाही को लेने वाले बने. Let us receive it by faith and live according to that faith. तो आइए हम खुदावंद की बादशाही को उस इख्तियार के साथ लें, उस प्यार और भरोसे के साथ लें, उस नजात के मंसूबे को एक ईमान के साथ लें. Let us be doers of the word and not merely speakers or hearers. आइए हम इस ईमान को अमली जामा पहनाएं, हम अमल में लेकर आए, हम अपनी जिंदगियों से, उठने बैठने से, चाल चलन से लोगों को दिखाएं कि ये ईमान क्या है. And let us embrace this message of love, surrender, and hope. और हम इस तालीम को पूरे तरीके से इस तौर से लें कि हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, उसके प्यार और भरोसे में बढ़ें और नजात के उस मंसूबे को एक बरहक तौर पर कबूल करें. I would like to ask either you, my sister, or Shazleen, to just one more time read this passage again now. Matthew 5 from verse 1 to 16. One more time. मैं सिस्टर शाज़लीन को कहूंगी कि वो प्लीज एक दफा फिर पढ़ लें. Okay. दोबारा से इसी पैसेज को पढ़ेंगे जो हमने शुरू में पढ़ा था, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक. खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए. वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है वो जो दिल के करीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है. मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे. आप अपने माइक प्लीज म्यूट कीजिए. मुबारक है वो जो हलीम है क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे. मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे. मुबारक है वो जो रहम दिल है क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा. मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे. मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे.
मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर पड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के कलाम के पढ़े Amen. समझे जाने पसंद। Do you agree with me क्या आप सब मेरे साथ इस बात का इकरार करते हैं that the second time we heard this passage, कि जब हमने इस वास को दोबारा पढ़ा, we received it with a deeper understanding? और हमने इसको पूरे तौर से कबूल किया गहराई के साथ? That, my brothers and sisters, is because Holy Spirit carried it across with authority. क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि पाक रूह ने इस पाक कलाम की बात को हमारे दिलों में उतारा है। May you always embrace the words and the hope that Jesus brought. और आप लोग हमेशा खुदावन की इन बातों को गले लगाए रखें, अपने से करीब रखें, अपनी इसको उस कुर्बत में रखें जो कि आपकी जिंदगी को मिली है। May you always remember the privilege of being called blessed by Jesus. और आप इस बात को हमेशा याद रखें कि ये एक खुशकिस्मती है कि हमें इस इख्तियार को बख्शा गया है, इस रुतबे को दिया गया है। हमें इस बात के लिए हमेशा खुशनुदी में रहा करें। When your lives become difficult, may you always carry forth the hope of Jesus Christ. और अगर आपकी जिंदगियों में कोई परेशानी या मुश्किल आए, तो आप हमेशा इस बात को अपने सामने रखें कि खुदावंद उम्मीद का मंबा है और वो हमें खुशनुदी बख्शता है और बचाता और छुड़ाता है। And may you portray to other people the love of Christ and not a spirit of religion. और आप अपने आसपास के गिरदोनवा के लोगों को इस बात को जाहिर करें कि खुदावन यसु का कलाम मोहब्बत का कलाम है, और ये एक कोई मजहब नहीं है, बल्कि ये ईमान से दिया गया मोहब्बत का कलाम है। Thank you. May I say a prayer in closing? Yes, you may. Thank you. Would you translate for me, please, Yes. my sister? Yes. Thank you. Dear Heavenly Father, ए हमारे आसमानी बाप, we thank you for your word that is always so rich in truth. तेरे इस कलाम के लिए जो कि हमेशा उम्मीद और खूबसूरत बातों वाला है और सच्चा है। We thank you for Holy Spirit who teaches us and opens your word up for us. और मैं पाक रूह का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि हमें सिखाता और बताता है। We thank you for sending your son Jesus Christ. और भेद की बातें जब वो बताता है तो मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन यसु हमें इन बातों के अंदर बढ़ाता है as an example for us to follow. क्योंकि उसकी जिंदगी से, खुदावन यसु की जिंदगी से हम उन तमाम बातों को सीखते हैं जो वो हमें सिखाना चाहते हैं। We thank you for the amazing privilege of being called blessed by Jesus.
और हम इस बात पर बहुत खुश हैं कि हमारी हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें खुदावंद यीशु का ये इख्तियार बख्शा गया है। When we are called to act in a way different to what the world calls. कि हम अपनी जिंदगी को उस तौर से हम अपनी जिंदगी गुजारें जिस तौर से खुदावंद यीशु चाहते हैं, ताकि दुनिया से जो कि मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ तौर से जिएं। Father God, I pray that this word will be richly embedded in fertile soil tonight. और मैं इस बात को यीशु नासरी मैं खुदावंद खुदा तेरे सामने लाती हूँ, ताकि वो जमीन जो कि जरखेज है, जब उस पे ये बीज बोया गया है तो ये बहुत सा फल लाए। That it will not be snatched away. और ये शैतान चुरा ना ले जाए। And Lord, that every single brother and sister listening will be able to apply it to their lives naturally. और खुदावंद जितने भी बहन भाई सुन रहे हैं, वो रोजमर्रा जिंदगी में इसको बेहतरीन तौर से अपनी जिंदगी के अंदर अमल में लेकर आने वाले बने, आम जिंदगी में अमल में लाएं। And Lord, we also pray that as your word is preached, the gospel of the kingdom is preached globally daily. और मेरी दुआ है खुदावंद खुदा कि ये बादशाही का कलाम ना सिर्फ जिंदगियों में और दुनिया में, बल्कि तमाम दुनिया में रोज सिखाया जाए। It shall be followed by signs, wonders and miracles as you promised. और ये उन तमाम साइंस और सिंबल्स के साथ, उन तमाम निशानात के साथ लोगों तक लेकर जाया जाए जो कि सिखाए गए हैं। And in unison we say tonight, thy kingdom come on earth as it is in heaven. और हम एक साथ मिलकर बोलते हैं कि जिस तरह से तेरी बादशाही आसमान पे है, उसी तरह से जमीन पर भी पूरी है। We pray this for your name's sake alone, O Lord. और ये हम सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में, आमीन। In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. राम यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Shazleen, all to you now. जी, thank you so much साइका बहन, सिस्टर वनीसा, thank you so much. God bless you. God bless you. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आज फिर से हमें रिमाइंडर मिला। हमने बहुत दफा पहाड़ी आवाज को सुना है, पढ़ा है, हमने इस सरमन को डिफरेंट हर आयत के अंदर से हमने एक सरमन जरूर सुना अपनी लाइफ में, एटलीस्ट एक से भी ज्यादा। लेकिन आज हमें फिर से रिमाइंडर मिला है कि एक्चुअली खुदा की बात चाहिए जो है, ये फूलों की चीज नहीं, जो हमेशा मैं कहती हूँ, ठीक है, ये सकड़ा रास्ता है। तो इसलिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं पास्टर अजय से रिक्वेस्ट करूंगी खुदाम की खात्मा के लिए दुआ करें, आज के खूबसूरत कलाम के लिए।